और इससे पहले मैं इसका क्वेश्चन आंसर भी बनाई हूँ और इसका फुल एक्सप्लेनेशन भी की हूँ। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अभी मैं आप लोगों को रैदास के पद का सारांश पढ़ाने जा रही हूँ, यानी समरी पढ़ाने जा रही हूँ। समरी इसलिए पढ़ाने जा रही हूँ क्योंकि समरी पढ़ने के बाद आप पाठ को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो रैदास के पद में रविदास, इनका नाम रविदास जी भी इनको कहा गया है और रैदास भी कहते हैं। और हम लोग जानते हैं कि रविदास जो है मीराबाई के गुरु थे और कबीरदास जी के तरह ही जाति पाति ऊंच नीच छुआछूत की भावना से ऊपर उठकर अंतर्घट में ही ईश्वर की प्राप्ति करने पर बल देते थे। उनका कहना था कि ईश्वर जो है बाहर नहीं है, वे हमारे शरीर के भीतर ही हैं और हमें ईश्वर की प्राप्ति घट में ही हो सकती है। इसके बारे में रविदास जी बताए हैं। तो रविदास जी के तो बहुत सारे पद हैं, लेकिन इस पे 2 पद लिया गया है। दो पद में रविदास जी क्या कहना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। रविदास जी पहला पद में यह कहना चाहते हैं कि उनके मन में राम नाम की रट लग गई है, यानी अहरनिश वे ईश्वर के नाम जप करने में लीन हो चुके हैं। यानी उनका कहना है कि ईश्वर के सिवा संसार में सच्चा कुछ भी नहीं है, यह संसार जो भी है वह झूठा है और सच्चा सुख ईश्वर की प्राप्ति में ही हो सकती है। तो यहाँ पर रविदास जी कह रहे हैं कि उनके हृदय में राम नाम की रट लग गई है, अहरनिश वे राम नाम का जप किया करते हैं और यह कैसे छूट सकता है, यह तो कभी भी नहीं छूट सकता है। और यहाँ पर रविदास जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप चंदन हैं तो मैं पानी के समान हूँ। और क्या होता है, जिस तरह चंदन अगर हम लोग घिसते हैं तो क्या होता है, घिसने में पानी लगता है, तो जब पानी लगता है तो क्या होता है, उस पानी में भी चंदन की खुशबू आ जाती है। तो यानी इस बात से रविदास जी कहना चाह रहे हैं कि हे प्रभु, आप चंदन के समान जो है चंदन के समान सुगंधित हो हैं और मैं साधारण सा पानी हूँ। लेकिन क्या होता है, जब चंदन के संपर्क में पानी आता है तो पानी में भी उसकी खुशबू आ जाती है। उसी तरह आगे रविदास जी कह रहे हैं, हे प्रभु, तुम घन वन हम मोरा, मतलब आप जो हैं बादल के समान हैं और मैं जंगल में रहने वाला मोर पक्षी के समान हूँ। लेकिन क्या होता है, जब बादल, बारिश के समय बादल दिखता है तो मोर खुशी से झूम उठता है। उसी तरह हे प्रभु, मैं आपका दर्शन पाकर अपने आप को धन्य समझता हूँ। आगे रविदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योत जरे दिन राति। हे प्रभु, आप दीपक हैं तो मैं बाती हूँ और उसकी ज्योति जो है दिन रात जिस तरह जलते रहती है, उसी तरह मैं आपकी याद में दिन रात आपकी याद किया करता हूँ, आपके याद में ही रहना चाहता हूँ। और इससे पहले भी रविदास जी कह रहे हैं कि जिस तरह चकोर पक्षी चंद्रमा को निहारती रहती है, उसी तरह हे प्रभु, मैं आपको अहरनिश दर्शन करना चाहता हूँ। प्रभु जी, तुम मोती हम धागा। और आगे कह रहे हैं कबीरदास, ये रैदास जी, कि हे प्रभु, आप मोती हैं और मैं मोती में पिरोए हुए धागे के समान हूँ। और जिस तरह सोना में सुहागा जब मिलता है तो सोना पवित्र हो जाता है, उसी तरह प्रभु, आपकी कृपा से मैं धन्य हो गया हूँ। हे प्रभु, प्रभु जी, तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। हे प्रभु, आप जो हैं महान हैं, आप स्वामी हैं, आप ईश्वर हैं, आप कृपा निधान है प्रभु, और मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपका दास हूँ प्रभु। ऐसी ही भक्ति मैं अहरनिश करना चाहता हूँ, सदा करना चाहता हूँ प्रभु। तो इस पाठ में जो है रविदास जी ईश्वर के प्रति विनती कर रहे हैं कि हे प्रभु, मुझे आपका चरणारविंद पसंद है, मैं आपकी याद में ही हमेशा रहना चाहता हूँ। आपके जैसा महान और कोई नहीं हो सकता है प्रभु, आप कृपा निधान है प्रभु। और दूसरे पद में जो है रैदास जी क्या कहना चाहते हैं, इस पद में जो है रैदास अपने प्रभु की कृपालुता को स्वीकार करते हुए कहते हैं कि हे ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। हे प्रभु, आपके बिना और कौन कृपा कर सकता है प्रभु, आपके जैसा इस संसार में कोई भी कृपालु नहीं है, दयालु नहीं है। आप तो कृपा
और दया के सागर हैं प्रभु। आप गरीब निवाजू हैं, आप दीन दुखियों के स्वामी हैं प्रभु। और मुझ जैसे अछूते पर भी आप अपनी कृपा का बरसात किए हैं और मुझे छत्र छाया दिए हैं, मुझे मुकुट पहनाकर मुझे महान कर दिए हैं प्रभु। और जिसकी जो है जिसको संसार छूत मानता था, जिसको छूकर संसार को पाप लगता था, मेरे जैसे अधम पापी का भी आपने उद्धार किया है प्रभु। आप जो हैं सब कुछ कर सकते हैं, आप कृपा निधान है प्रभु। नीचे ऊंच करे मेरो गोविंद, काहू ते न डरे। आप मेरे जैसे नीच को भी आप ऊंचे सिंहासन दिए हैं। आपके जैसा संसार में कोई नहीं है प्रभु। आपको किसी का भी डर नहीं है। आप जो हैं सर्वशक्तिमान है प्रभु। नामदेव कबीर त्रिलोचन सधना सैनो, मतलब नामदेव और कबीर सब जैसे संत नीच कुल के संत थे, उनका भी आपने उद्धार किया है, उनको भी आपने मोक्ष प्रदान किया है, उनको भी आप जो है दर्शन दिए हैं प्रभु। वे बड़े बड़े संत बन गए प्रभु। तो आपकी ऐसी कृपा है। कहे रविदास सुनहु रे संत हूँ, हरि जो ते सभे सर। यहाँ पर रविदास जी कहते हैं कि हे प्रभु आप ऐसे कृपा निधान है कि आप सब कुछ संभव कर सकते हैं। हे संत लोग, आप लोग सुनिए, आप ईश्वर ऐसे सर्वशक्तिमान है जो सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ संभव कर सकते हैं प्रभु। आपके जैसा कृपा निधान इस जगत में और कोई नहीं है। तो इस पाठ में जो है रविदास जी अपने ईश्वर को सर्वशक्तिमान बताते हैं। उनका कहना है कि ईश्वर क्या करते हैं, गरीब ऊंच नीच छुआछूत वाले व्यक्ति को भी ऊंचे सिंहासन देते हैं, मुकुट देते हैं। दीन दुखियों के जो है स्वामी हैं, वो सबको गले लगाते हैं, ऐसे प्रभु हैं। तो अपने प्रभु की कृपा का इसमें वर्णन किए हैं। तो आशा है आप लोगों को यह पाठ समझ में आ गया होगा। और अगर अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे ज़रूर क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको कैसा लगा, समझ में आया या नहीं, तो ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। आगे नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी। धन्यवाद।